morning everyone. We are doing chapter number कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, नर्वस सिस्टम जो है हम वो कर रहे थे. तो आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं बिकॉज वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो वी हैव टू टेक द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो है हमें इसके सॉल्यूशंस लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से पहला ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन. सो ये सारे तो क्या है, ह्यूमन हार्मोन है. प्लांट हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन. ठीक है, साइटोकाइनिन इज प्लांट हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 2, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स is known as dendrite, synapse, axon और impulse. क्या कहा जाता है उसे? तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन is known as synapse, है ना. सिनेप्टिक नोब जहाँ प्रेजेंट होती है ना, जहाँ दूसरा डेंड्राइट नर्व एंडिंग से आके जुड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स. द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला है थिंकिंग के लिए. बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट. सी बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव. सबके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? थिंक द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली. सो रिसेप्टर्स जो है दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द आवर बॉडी. रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे. अगर जहाँ रिसेप्टर नहीं है तो वी कैन नॉट परसीव. हम जो है परसीव नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को. हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को परसीव नहीं कर पाएंगे, सॉरी स्टिमुलस जो है उसको परसीव नहीं कर पाएंगे और वो आगे इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स ब्रेन तक नहीं जाता. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. रिसेप्टर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं बाय द एब्सेंस ऑफ receptors we cannot perceive stimulus. So we cannot feel and sense. ये हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन. तो क्या है? ये न्यूरॉन बना दो आप, ये न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट्स बना दो. ये रहे डेंड्राइट्स. ये क्या है? यहाँ से हम एक्सॉन ले लेते हैं. ये शीट बना दी हमने इसके ऊपर और ये क्या बना दी? नर्व एंडिंग, जो कि अभी हमने सिनेप्स आंसर किया ना, वो है. अब इसका फंक्शन क्या है? टू परसीव स्टिमुलस एंड फ्लो द इम्पल्स. बीच में एक कनेक्शन बनाता है हमारे ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में, हमें सेंस करवाता है. दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन. इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करवाना, है ना, ग्रोथ को मेंटेन करना, इस तरीके से. हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट? How does
फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। तो ये क्या है, ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट है ना। तो इसके अंदर क्या है कि ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है, ग्रोथ का मूवमेंट जो है वो डिपेंडेंट है। कैसे, लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ है। लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ है। क्या कर रहा है लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ, ये जहां सनलाइट आ रही है प्लांट जो है उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। जहां सनलाइट है प्लांट जो है उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं प्लांट्स ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, दैट्स इट। दिस इज नोन एज phototropism. Yes, our next question, which signals will get disrupt in the case of spinal cord injury? तो स्पाइनल कॉर्ड में जब इंजरी हो जाती है तो कौन से जो है पार्ट जो है सिग्नल्स नहीं ले पाएगा। तो ये जो हमारा सेंस न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये दोनों ही नहीं वर्क कर पाएंगे। कौन कौन से, इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है वापस देख लेती हूँ। विच सिग्नल्स गेट डिस्टर्ब्ड, कौन से सिग्नल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यस, तो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से आने वाले सिग्नल्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे पिन का चुभना है ना, स्पाइनल कॉर्ड इतनी स्मार्ट होती है कि वो ब्रेन तक जाने ही नहीं देती है, तो वो ही वापस आगे फर्दर ऑर्डर दे देती है। तो ये रिसेप्टर्स वाले सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी ब्रेन जो है वो तो दे ही देगा। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी डैमेज हुई तो दूसरी जगह से तो सिग्नल्स जा ही सकते हैं, तो लगभग वो तो वर्क हो ही जाएगा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट, प्लांट के अंदर आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बताने कौन कौन से हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड और इनके वर्क। तो इस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन हो जाता है। व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टू बैलेंस द बॉडी, टू कंट्रोल द ग्रोथ, एवरीथिंग इज रिक्वायरमेंट। किस लिए, फॉर ग्रोथ, टू बैलेंस बॉडी, फॉर सेंस, सेंस के लिए भी जरूरी है ना। तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, ये तो आप मन से भी लिख सकते हो इसका आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम। रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे। तो रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड एक्शन के अंदर आता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस। रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, पहला है इसके अंदर, ये है आपका रैपिड एक्शन। ठीक है, इसमें हम कॉन्शियस नहीं रहते, वी आर नॉट कॉन्शियस।
हम नहीं है यहाँ पे, ब्रेन ही डील करता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये जो होता है आपका मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लांगेटा किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, यस। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, पॉइंट जो है हमारा वो है, इसके अंदर ये कंडीशनड होता है ना, कंडीशन बेस्ड होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, और इसके अंदर मसल्स एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है, ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व, और इसके अंदर सिर्फ ऑर्गन एंड ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। और फिफ्थ आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे सेलाइवेशन, सेलाइवेशन हो गया, इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट है, ये हो गया, है ना। तो ये मेन आपको 5 डिफरेंस लिखने हैं, इनके अलावा भी अगर आपको आते हैं सही तो लिखने, अदरवाइज गलत नहीं लिखना है। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट nervous and hormonal mechanism for control and coordination in animals। किस तरीके से हम जो है उसको, कि भाई नर्वस सिस्टम तो क्या करता है, देखो ये आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल। देखो तो इसके अंदर ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व होता है ना। इसके अंदर ब्रेन जो है न्यूरॉन्स के साथ वर्क करता है, इसके अंदर ग्लैंड्स वर्क करती है, इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन प्लस अनकॉन्शियस एक्शन भी होते हैं, इसके अंदर मोरली अनकॉन्शियस एक्शन होता है। ये वॉलेंटरी प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, चलो फिनिश। So we had completed the solutions of this chapter। अब इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा चैप्टर हमारा रिमेनिंग रह रहा है, वो वाला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जो रिवीजन है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।